तेरी चाही में प्रभु मेरा है कल्याण। चित्रकूट में फैसला नहीं हो पा रहा था राम जी अयोध्या चलें कि न चलें, वन में ही रहें, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। आखिर राम जी ने सब भरत पर छोड़ दिया कि भैया भरत, तुम जो कहोगे वही हम करेंगे, बोलो यहां रहें कि हम अयोध्या चलें, क्या कहना है तुम्हारा। तो भरत जी ने ऐसा नहीं कहा कि आप अयोध्या ही चलो। भरत जी ने क्या उत्तर दिया है, आग्रह नहीं है, इसलिए कहते हैं जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आप राजी हो वो आप कर दो। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहु सब, मिटहि अनट अवरेव। सियावर रामचंद्र की जय। आप संकोच छोड़कर जिसको जो आज्ञा देंगे वो ही किया जाएगा। प्रसन्न मन से संकोच छोड़कर आप कह दीजिए, क्या कहना है। और आपका किया हुआ करने से फायदा क्या होगा, मिटहि अनट अवरेव। जीवन में से उलझने मिट जाएंगी और उपद्रव मिट जाएंगे, शांति आनंद खुशी ये सब बने रहेंगे। तो आग्रह छूट जाए, ऐसा ही हो, हम चाहते हैं ऐसा ही हो। करिष्ये वचनम तव, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। अर्जुन की तरह कई लोग होते हैं ना, मंदिर में जाकर भगवान को भी सीख देते हैं। हे भगवान, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, दया कर दे उसकी शादी हो जाए। हे भगवान, हमारे घर में अमुक आदमी की तबीयत ठीक नहीं रहती, दया कर जरा अच्छा हो जाए। ईश्वर को तो कुछ पता ही नहीं चलता ऐसे लोगों की दृष्टि में, इसलिए ईश्वर को भी सीख देते, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। अपनी प्रार्थना में इच्छाओं के पत्थर मत लटकाओ। पक्षी के गले में कुछ भी बंधा होगा ना, पत्थर आदि, तो बेचारा उड़ नहीं पाएगा। इसलिए अपनी प्रार्थना में कोई भार मत लटकाना। मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाते हैं, चप्पल पहनकर नहीं जाते। अपन जूते और चप्पल बाहर उतार देते हैं, है ना। परंतु कभी जूते पहनकर कोई जाए तो मंदिर इतना अशुद्ध नहीं होगा जितना अपनी इच्छाओं के कारण अशुद्ध हो जाएगा। छोड़ दे आग्रह के, प्रभु जो तेरी मर्जी। एक इसको खाली कर दे, अपने हृदय रूपी पात्र में से आग्रह को निकाल दे, ये कचरा है। दूसरा कचरा संग्रह, जितना जरूरत है उतना रखा, बाकी हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। राजा की सवारी निकाली जा रही थी, उसका जन्मदिन था। तो रास्ते में एक महापुरुष बैठे हुए दिखे। राजा ने देखा कि इनके पास कोई चीज नहीं है, फिर भी इनके चेहरे पर आनंद खूब झलक रहा है, इनको देखकर अच्छा लग रहा है। कोई भी चीज वस्तु नहीं, कोई सुविधा नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, फिर भी ये बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं और इनको देखकर मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। बात क्या है? मंत्री को भेजा, जाओ पूछो कि वो इतने खुश कैसे हैं, बिना सुविधाओं के, बिना किसी भोग्य सामग्री के। मंत्री आया पूछने कि आपके पास कोई चीज वस्तु नहीं, फिर भी आप इतने आनंद में, खुशी आपके चेहरे से छलक रही है, ऐसा कैसे? तो महापुरुष ने कहा, तुम जानना चाहते हो कि और किसी की जिज्ञासा लेकर तुम आए हो? बोले राजा जानना चाहते हैं। तो बोले बस जो जानना चाहता है वो आए मेरे पास, मैं बता दूंगा।
राजा उतर कर आए और अपना वही सवाल रखा। तब उस महापुरुष ने कहा कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह सम्राट था, पर मैंने वो सब छूटने वाला जानकर पहले से ही छोड़ दिया, और जिसका सब है उस ईश्वर के लिए यहां आकर बैठा हूं। कुछ नहीं है, फिर भी जिसका सब है उसका ज्ञान मेरे पास है, उसकी समझ मेरे पास है, इसलिए मुझे आनंद है। रात को गहरी नींद में होते अपने पास क्या होता है, या क्या हम गहरी नींद में अपना मानते हैं? कुछ पता नहीं होता, थकान मिट जाती है। कोई पकड़ नहीं होती तो भी थकान मिट जाती है। तो जागृत अवस्था में भी इंसान के अंदर से कोई पकड़ ना हो तो उसको कितनी शांति मिलेगी, कितना सुख मिलेगा, कितनी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और ये गुरु की दीक्षा से होगा। ये कचरा गुरु की दीक्षा के द्वारा निकलता है। सत्संग से अच्छी बातें जानने को मिलती है, और गुरु की दीक्षा लेते हैं तो वो अच्छी बातें जीवन में हम कर पाए, प्रैक्टिकल, उसकी शक्ति प्राप्त होती। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जप करने से भव सिंधु सूख जाता है। भव सिंधु माना कोई पानी का दरिया नहीं सूख जाएगा। भव सिंधु माना अविद्या, जन्म मरण में ले जाने वाली वासना, वो ही खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वो महापुरुष कोई और नहीं पर खुद भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध को जब उनके पिताजी राजा बनाना चाह रहे थे ना, तो बुद्ध ने कहा कि मेरी 4 बातें पूरी करो तो मैं राजा बनूं, नहीं तो नहीं बनूं। बोले कौन सी 4 बातें? बोले एक तो मेरे शरीर को कभी कोई बीमारी ना हो, दूसरी बात मैं हमेशा जवान रहूं, बुढ़ापा ना आए, तीसरी बात कि मेरा कोई दुश्मन ना हो, और चौथी बात मेरे शरीर की कभी मौत ना हो। अब इन 4 में से एक भी बात पूरी नहीं हो सकती। बुढ़ापा भी आएगा, शरीर में कभी रोग भी होगा, कोई ना कोई शत्रु भी होगा। आप भले न मानो किसी को, पर कोई मूड होंगे जो आपको अपना दुश्मन मानेंगे। अब धर्मराजा युधिष्ठिर थे, वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, पर दुर्योधन उनको अपना दुश्मन मानता था। शाकुनी उनको अपना दुश्मन मानता था, युधिष्ठिर नहीं मानते थे। बापूजी की दृष्टि में भी कोई शत्रु नहीं, वासुदेव सर्वमिति। बापूजी सैर करने जाते ना तो भी चींटी मकोड़ा होता है, अगर रास्ते में हो तो उसको बापूजी थोड़ा संभाल कर, पीछे वालों को ही बोलते हैं संभल के चलना, इसके ऊपर पैर ना आ जाए। कई इलाकों में जप यज्ञ शुरू करवाए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं लोग, तो वहां पर जप यज्ञ शुरू करवाए कि सुबह आए वो गरीब। अब आदिवासी इलाकों में बूढ़े बुजुर्ग आदिवासी हों, बूढ़ी माताएं हों, तो वो बेचारी मजदूरी करने कहां जाएगी? तो वहां जप यज्ञ शुरू करवाए कि सुबह आए वो लोग और कीर्तन करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कीर्तन करें। दोपहर को खाना निःशुल्क, फिर थोड़ी देर आराम करके फिर कीर्तन करें। शाम को 5:30 बजे जाएं, एक आदमी 30 रुपया लेकर के जाए, भोजन निःशुल्क और 30 रुपया लेकर के जाए। ये कई गरीब इलाकों में सेवा आज की तारीख में भी चल रही है, कई इलाकों में। और भगवान का नाम जप उनका हो गया, उस भगवान के नाम जप से उनके शरीर के रोग भी दूर हो रहे हैं। कोई बीड़ी आदि पीते थे तो वो भी आदत छूट गई। उनके इलाकों में बरसात भी ठीक होने लगी, अच्छा होने लगा। जिनकर नाम लेत मन माही, सकल अमंगल मूल नसाही। कितनी अच्छी प्रवृत्ति है ये। पर किसी मीडिया वाले को ये थोड़ी दिखेगा, और न ही ये दिखाएंगे।